ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र दर्शन, जिसमें तर्क संग्रह नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, जो अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है, उसका मैं तेज के लक्षण एवं उसके भेद से पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले के पाठ जल के लक्षण एवं भेद मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। आज मैं तेज के लक्षण एवं उनके भेद पढ़ाने जा रहा हूँ। उष्ण स्पर्शवत् तेजा तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणुरूपम, अनित्यम कार्यरूपम, पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती। विषयः चतुर्विधो भौम दिव्यो दर्जाकारज भेदात्। भौमम वह्न्यादिकम, अविन्धनम दिव्यम विद्युदादि। भुक्तस्य परिणाम हेतु रुदर्जम आकर्जम सुवर्णादि। अब इसकी व्याख्या करते हुए आगे कहना है कि तेजसः किम लक्षणम कति च भेदा इति जिज्ञासायाम आह। मूले उष्ण स्पर्शवत् तेजः। उष्ण पदानुमाने जल आदावति व्याप्ति, अतः तदुपात्तम अत्रापि उष्ण समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वमर्थो बोध्य। तेन न प्राग इव उत्पत्ति कालीन तेजसस्य व्याप्ति प्रसिद्धम शास्त्र पुराणादो इति शेषः। रूपग्राहकम इत्यत्र रूपपदानुपादाने घ्राणादावति व्याप्ति तेषामपि गंधादीनां ग्राहकत्वात् भौमं च दिव्यं च उदर्जं च आकर्जं च इति भौम दिव्योदर्जाकर्जानि तेषां भेदात् इत्यर्थः। भौमं भूमि संबंधी, आपः एव इंधनानि, आपः एव इंधनानि दीपनानि जस्य तत् अविंधनम। परिणामो जीर्णता परिपाक इति वाचक इति यावत्। परिणामो जीर्णता परिपाक इति यावत् तस्य हेतुः कारणम अन्नादि पाचकम इति भावः। आकरेषु खनिषु जायते इति आकर्जम।
अब इसको हिंदी में समझाने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। उष्ण स्पर्शवत् तेजा, जिसमें उष्ण स्पर्श है वह है तेज। जिसको स्पर्श करने से उष्ण अर्थात गर्म मालूम हो, वो तेज का लक्षण है। वह दो प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। अनित्य तेज शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से, अनित्य तेज शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। सूर्य आदि देवताओं का शरीर तेजस शरीर है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा है, इसीलिए वो तेजस शरीर है। कृष्णसार गोलक के आगे विद्यमान आंख है तेजस इंद्रिय। विषय रूप तेज दिव्य उदर्ज और आकरस, दिव्य रूप तेज भौम, दिव्य उदर्ज और आकरज के भेद से चार प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर होने वाली आग आदि भौम है, भूमि संबंधी, इसीलिए उसको भूम कहा गया। जल से दीप्त होने वाली विद्युत प्रवृत्ति दिव्य है। जैसे हम लोग सुनते हैं एनटीपीसी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उस समय जल के उपयोग से विद्युत पैदा की जाती है। खाने वाले अन्न जल आदि को पचाने वाला उदीर्च, जिसको हम जठरानल भी कहते हैं, जठरानल के नाम से जानते हैं व्यावहारिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में। और खान से निर्गत जो सुवर्ण आदि है वह आकरज है। यहाँ भी उष्ण स्पर्शवत्व का अर्थ उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यात्व व्यापी जाति मत्व समझना चाहिए। यहाँ उष्ण स्पर्शवत्व का अर्थ उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व जाति मत्व समझना चाहिए। जाति पद से तेज सत्व को लेकर सब तेजों में लक्षण समन्वय समझना चाहिए। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि तेज द्रव्य वह है जिसका स्पर्श उष्ण है एवं जो प्रकाशक होता है। अग्नि, चंद्र, सूर्य आदि तेज द्रव्य है। अग्नि, चंद्र, सूर्य आदि तेज द्रव्य है। किसी भी पदार्थ का परिपाक इसी तेज द्रव्य से होता है। यही कारण है कि कोई भी वस्तु गर्मी में बहुत जल्दी पक जाती या सड़ जाती है और जाड़े में वही अधिक समय तक उसमें ताजगी बनी रहती है, क्योंकि ग्रीष्म में तेजस रंग प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चंद्र किरण में भी उष्ण स्पर्श है,
चंद्र किरण में भी उष्ण स्पर्श है, परंतु उसका भान लोगों को इसीलिए नहीं होता कि चंद्रमंडल में हिम का प्राधान्य है। उसके शीतल स्पर्श से उष्ण स्पर्श का अभिभव हो जाता है। उसी प्रकार रत्नों का उष्ण स्पर्श भी पार्थिव अनुष्ण शीत स्पर्श से अभिभूत रहता है। अतः लोग उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। इसी तरह सुवर्ण का उष्ण स्पर्श भी पार्थिव अनुष्णाशीत स्पर्श से अभिभूत होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता। कुछ लोग रत्नों और सोने को तेज नहीं मानते। उनका कहना है कि ये भी पार्थिव ही है। इसका विवेचन यथास्थान किया जाएगा। यूं तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के परस्पर कुछ न कुछ संश्लेष रहता ही है। परंतु पृथ्वी और जल में तेज की अनुस्यूति विशेष रूप से रहती है, क्योंकि पृथ्वी पर भी जल में तेज की अनुस्यूति इसलिए माननी ही पड़ेगी कि बिजली जल से ही निकलती है। विद्युत जो हम लोग घर में जलाते हैं, उसकी उत्पत्ति जल से ही होती है। तेज की एक और विशेषता यह है कि वह बिल्कुल हल्का होता है। गुरुत्व अर्थात भार उसमें होता ही नहीं। यही कारण है कि उल्टाने पर भी दीप शिखा ऊपर ही जल उठती, नीचे नहीं जाती। तेज द्रव्य के प्रभेद। तेज द्रव्य भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार के होते हैं। परमाणु रूप तेज और कार्य रूप। नित्य तेजस परमाणु की सिद्धि भी तेजस परमाणुओं के संयोग से ही तेजस द्वयणुक आदि की उत्पत्ति के क्रम में बड़े तेजस पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अन्य तेज भी पूर्ववत उपभोग्य एवं उपभोग और अनित्य भेद से दो प्रकार के होते हैं। परमाणु रूप जन्य तेज भी उपभोग्य और उपभोग साधन के भेद से दो प्रकार के होते हैं। यो तो उपभोग्य तेज, यूं तो उपभोग्य वस्तु बिना उपभोग के न हो सकने के कारण उपभोग्य भी उपभोग साधन कहा जा सकता है। उपभोग भी उपभोग साधन कहा जा सकता है, परंतु उपभोग साधन से उपभोक्ता के अधीन होकर
जो उपभोग संपादन साध्य हो वह अभिप्रेत है। शरीर और इंद्रियां उपभोक्ता के अधीन होती है, परंतु उपभोग्य वस्तु ऐसी नहीं होती, क्योंकि अनेक स्थल में उपभोक्ता के अनेक चेष्टा करने पर भी वह नहीं मिलती। अनित्य तेज, अनित्य तेज पद से छोटे द्वैनुकात्मक तेज से आरंभ कर चंद्र सूर्य प्रभृति बड़े तेज तक समझना चाहिए। क्योंकि ये सभी उत्पन्न हुए हैं और नष्ट होने वाले हैं। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर अन्य जितने भी तेज हैं, शरीर और इंद्रियों को छोड़कर अन्य जितने भी तेज हैं, जिनमें प्राणियों को सुख व दुख मिलता है, वे सभी उपभोग्य रूप तेज हैं। शीतार्त मनुष्य आग, शीत से आर्त मनुष्य आग किंबा सूर्य की किरण से शीत दुख से छुटकारा पाकर सुखी होता है। अतः आग, सूर्य आदि उपभोग्य तेज है। तेजस शरीर यद्यपि इस लोक में नहीं पाया जाता, तथापि तेजस परलोक में उनका होना वैसे ही स्वाभाविक है जैसे इस भूलोक पर बसने वाले प्राणियों के शरीर भीम अर्थात पार्थिव ही होते हैं। तेजस इंद्रिय आंखें हैं, क्योंकि दीप या सूर्य आदि के प्रकाश से जैसे किसी भी वस्तु का केवल रूप ही देखा जाता है, रस गंध आदि गुण ज्ञात नहीं होता, और दीप सूर्य आदि तेज ही हैं, उसी प्रकार आँखों से भी किसी वस्तु का नीला पीला ही देखा जाता है, उसका रस गंध आदि ज्ञात नहीं होता। अतः प्रदीप आदि के समान ही आँखें भी तेज ही है। प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों का ही शरीर, इंद्रिय और विषय, इन तीन भेदों में बांटा है। विषय रूप तेज को उन्होंने फिर चार भागों में विभक्त किया है, जैसे भौम, दिव्य, उदर्च और आकरस। आग, जुगनू आदि भौम तेज है। दीप से जल से दीप्त होने वाली बिजली आदि दिव्य तेज है, जिससे खाए पिए अन्न, जल, फल आदि पचते हैं, वह जठरानल है। उदीर्ज तेज और खानों से निकलने वाली स्वर्ण, हीरक आदि हैं आकरस तेज। दिव्य पद से मेघमंडल में चमकने वाली एवं यांत्रिक प्रक्रिया से जल से पैदा होने वाली दोनों बिजली समझनी चाहिए। सूर्य तेज, वेद में सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च कहकर भी जो सूर्य को समग्र स्थावर जंगम का कारण बताया गया है, उसके संबंध में आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि सूर्य इतना महान है कि उसकी महत्ता 13 लाख पृथ्वी की महत्ता के समान है।
घंटे में 60 मील चलने वाली गाड़ी पर चढ़कर सूर्य की परिक्रमा की जाए तो 5 वर्ष समय लगे। पृथ्वी से इसकी दूरी प्रायः 9,30,00,000 मील दूर है। प्रति घंटा 30 मील की गति से यदि कोई गाड़ी चले तो पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में 350 वर्ष लगे। सूर्य सामान्यतः 3 अंशों में विभक्त किया जा सकता है। एक वह जो चमकती थाली के समान खाली आंखों से भी दिखती है, यह आलोक मंडल कहलाता है, जो मध्यवर्ती सूर्य पिंड से निर्गत जाज्वल्यमान वाष्प राशि से निर्मित है। इस आलोक मंडल से समस्त प्रकाश एवं ताप निकलकर चारों ओर फैलता है। आलोक मंडल के चारों ओर उज्ज्वल बाष्पावरण है, जो वर्णमंडल कहलाता है। वह वर्णमंडल भी नाना प्रकार के धातु वाष्प का समुदाय स्वरूप है। यह आवरण न होता तो और भी अधिक प्रकाश और ताप पृथ्वी पर आता। फिर पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती कि जो प्राणियों के निवास योग्य ही न होता रह जाता। सूर्य में कल्पनातीत ताप होने से ताप राशि का बहिर्निर्गम सर्वदा होता रहता है और इसी कारण अति भीषण प्रवाह रूप में परिचलन स्रोत सर्वदा प्रवाहित होता रहता है। इसी परिचलन स्रोत के कारण समान सवर्णाकृति दृश्य उनकी चारों ओर उपस्थित होता है। परिचलन स्रोत प्रयुक्त ही उक्त वर्णमंडल से सदा ही जाज्वल्यमान वाष्पराशि अत्यंत ऊर्ध्वमुख उपस्थित होकर विराट अग्निशिखा अथवा सौर शिखा की सृष्टि करता है। सूर्य ग्रहण काल में सूर्य आवृत होने पर भी वह अग्निशिखा आवृत सूर्यांश के चारों ओर मुकुट के समान शोभित होती है। यही अंश छठा मंडल कहलाता है। दूरवीक्षण यंत्र से देखने पर सूर्य में कुछ काले धब्बे दिखते हैं और सौर केतु कहलाते हैं। सौर केतु का मध्यांश गाढ़ा काला और पार्श्वांश कम वाला होता है। यह सौर केतु कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि दूरवीक्षण यंत्र के बिना भी देखा जाता है। सूर्य से ताप राशि का विकिरण अनर्गल रूप से सर्वदा होता रहता है, जिसके कारण सूर्य पिंड सर्वदा संकुचित ही हो रहा है। सूर्य के अभ्यंतर से स्फुलिंग राशि के समान वाष्प राशि सर्वदा अत्यंत वेग से ऊर्ध्वमुख उठ रही है। अतः जगह जगह गड्ढे जाने जाते। सूर्य के चारों ओर जिन
सूर्य चारों ओर जिन उपकरणों का वर्णन करता है उसके 20 करोड़ भागों का एक भाग मात्र पृथ्वी पर आता है। अन्य सभी उष्ण कण महाशून्य में ही विलीन हो जाते हैं। सूर्य पृथ्वी में 9 करोड़ मील की दूरी पर अवस्थित है। सूर्य पृथ्वी से 9 करोड़ मील की दूरी पर अवस्थित है, फिर भी उसका इतना ताप पृथ्वी पर आता है। भारतीय साहित्य में सूर्य जगत चक्षु अर्थात समस्त प्राणियों की आंख कहलाता है। सूर्य को समस्त प्राणियों की आंख कहा गया है। सूर्य और आंख में समता भी है, क्योंकि वह वहां आकर विषय का प्रत्यक्ष कराता है और आंख की रश्मि दृश्य तक जाकर उसका प्रत्यक्ष कराती है। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि आंख रश्मि रूप में दृश्य देश तक नहीं जाती, किंतु गोलक रूप आंख में दृश्य वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी से प्रत्यक्ष होता है। इसके संबंध में विशेष विवेचन किया जाए। चंद्रमा तेज सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजा। यह सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजा, इस वेद वाक्य में चंद्रमा को राजा कहा गया है। विचार दृष्टि से यह बात बिल्कुल नहीं जचती है। राजा जैसे पोषण शक्ति के सहारे प्रजाओं का पालन करता है, वैसे ही चंद्रमा पोषण से परिपूर्ण होने के कारण प्राणियों का पालन करता है। यही कारण है कि दिन में कार्यभार से परिश्रांत अर्थात थका हुआ प्राणी रात्रि में विश्रांति पाकर नवजीवन प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, इसी से कभी दृश्य और कभी अदृश्य होकर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सृष्टि करता है। इसी से चंद्रमा भी तेज है। इसी से यह वस्तुओं का प्रकाशन करता है। कितने ही वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा स्वतः प्रकाशमान नहीं, किंतु उसके परभाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसी से यह प्रकाश देता है। परंतु ऐसा होने पर भी वह है सूर्य ही, अन्यथा सूर्य के प्रकाश से भी उतना ही प्रकाशशील न होता। चंद्र भी गोलाकृति है, किंतु इसका विस्तार सूर्य के जितना नहीं, वह केवल 2160 मील विस्तृत है। फिर भी सूर्य के समान ही इसीलिए दिखाई देता है कि पृथ्वी से केवल 240 लाख मील दूर है। आधुनिक अन्वेषकों का कहना है कि चंद्रमंडल में बहुत बड़े पर्वत हैं, जिसके उन्नत श्रृंगों से सूर्य किरण के अवरुद्ध होने पर जो छाया पड़ती है, उसी से चंद्रमंडल के काले धब्बे दिखाई देते हैं। कभी लोग उसी को मृग आदि का रूप देते हैं। अन्वेषकों का यह भी कहना है कि चंद्रमंडल में बहुत गड्ढे हैं। इनका अनुमानिक कारण यह बताया जाता है,
जैसे पृथ्वी पर आग्नेय पर्वतों से अनवरत ज्वाला निकलती है और स्थान स्थान पर तत्प्रयुक्त गड्ढे हो रहे हैं, वैसे ही किसी काल में चंद्रमंडल स्थित गिरिशृंगों से भी आग्नेय ज्वाला निकलती थी और गड्ढे हो गए। वर्तमान काल में एक गर्त जो अत्यंत विस्मयकारक है, उसकी गहराई 20,000 फुट और चौड़ाई 52 मील बताई जाती है। आज के पाठ को यहीं पर विराम दिया जाता है और आगे के पाठ में वायु के लक्षण एवं उनके भेद के बारे में बताई जाएगी।